दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि राहु के उपाय का प्रिपरेशन क्या है, उपाय करने के पहले हमें कौन सी तैयारियां करनी है। तो वो वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो लिंक में मेरे चैनल पे जाके देख लें। उस वीडियो में जो मैंने काम बताए थे राहु के उपाय करने के पहले, उन उपायों के पहले जिन लोगों ने वो काम कर लिए हैं, आज वाला वीडियो उनके लिए है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। अब देखिए, राहु एक ऐसा प्लेनेट है कि वो आपको धन संपदा, कौन सी वाली, अकूट वाली धन संपदा भी दे सकता है। भले ही छठे में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, 8वें में बैठा हो, मंगल के साथ बैठा हो, अच्छे किसी भी शुभ प्लैनेट को दृष्ट कर रहा हो, राहु की दशा चल रही हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, कोई सी भी दशा हो। इवन केपी में राहु खराब नंबर्स दे रहा हो तो भी अगर आपने राहु को शांत कर दिया और प्रसन्न कर दिया तो आपको वही राहु जो अभी तक छका रहा था, परेशान कर रहा था, वो अब आपको वो देगा इस उपाय को करने के बाद कि आप जीवन में ये याद रखेंगे कि मैंने राहु का एक उपाय किया था, उसके बाद से मेरे जीवन में ये परिवर्तन आए। अब देखिए, अभी तक आपने ये सुना होगा कि राहु को करेक्ट करना या राहु को सही करने के लिए केवल और केवल मंगल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी से राहु डरता है। ये बात पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई असत्य नहीं है। लेकिन राहु को 2 तरीक़ों से आप ठीक कर सकते हैं। पहला, राहु का जो परम मित्र है वो है शनि, सैटर्न। तो आप सैटर्न की मदद से भी राहु को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, मंगल की मदद से भी राहु को ठीक किया जा सकता है। दोनों तरीक़ों से आप राहु को कर सकते हैं। तो ये दोनों उपाय मैं आज यहाँ पे शेयर करूँगा। आप चाहे तो दोनों करें, चाहे तो कोई एक करें, आपकी इच्छा। आप दोनों भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये समझिए कि मंगल से राहु को ठीक करने का क्या उपाय है। देखिए, मंगल से राहु को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा बॉक्स लेना है। एक छोटा सा दफ्ती का बॉक्स लेना है। अब वो आप कैसा भी बॉक्स ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। याद रखिए, ढक्कनदार होना चाहिए, पूरा बंद होने वाला होना चाहिए। इतना बड़ा बॉक्स एक आप ले लीजिए। उस बॉक्स के अंदर आपको 4 छोटे छोटे टुकड़े धूप बत्ती के रखने हैं। फिर से बता रहा हूँ, उस बॉक्स में आपको 4 छोटे छोटे धूप बत्ती के टुकड़े रखने हैं। 4 माचिस की तीलियाँ डालनी हैं उसमें, बिना जली हुई। नई माचिस लाना है, उसमें से 4 तीलियाँ निकालना है, उसमें डाल देना है। थोड़ा सा तिल उसमें डाल दीजिए। तो थोड़ा सा तिल डाल दिया, 4 माचिस की तीली डाल दिया, और उसमें हमने क्या डाला, 4 टुकड़े धूप बत्ती के। अब ये धूप बत्ती के टुकड़े जो आपको लेने हैं, ये आपको धूप बत्ती निकालना है, उसको राउंड करके लंबा कर लीजिए इतना, और एक टुकड़ा बन गया आपका, उसको डाल दिया उसमें। ऐसे 4 टुकड़े आपको उसमें डाल देने हैं। और 4 काली मिर्च डालनी है उसमें, और 4 लौंग डालनी है उसमें। लौंग फूल वाली होनी चाहिए। फूल वाली मतलब लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ना ऊपर से ना नीचे से। लौंग के ऊपर जो गोल गोल फूल लगा रहता है वो भी उसमें होना चाहिए। इतना आपने डाल दिया। डाल के उस डिबिया को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद अब आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर का पेपर लेना है। ब्लैक पेपर नहीं मिल पा रहा है, कागज़ हो सकता है भाई काले रंग का ना हो घर में,
तो काला कपड़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और काले कपड़े में उस डिबिया को लपेट दीजिए। लपेटने के बाद उस डिबिया के ऊपर किसी तरह का कोई ऐसा टेप वगैरह लगा दीजिए, वो भी ब्लैक कलर का ही होना चाहिए, कि वो डिबिया पूरी तरह से सील हो जाए। इतना आपने कर लिया। अब आपको उस डिबिया को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स रोटेट करना है। 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उस डिबिया को रोटेट करना है। ये सब काम किस दिन करना है अभी वो भी बता रहा हूँ, किस समय करना है अभी वो भी बताता हूँ। पहले प्रोसेस को समझ लीजिए। 7 बार आपने उसको अपने घर से, अपने सर से रोटेट किया। रोटेट करने के बाद आप अपने घर से निकल जाइए और उसको ले जाके किसी ऐसे चौराहे पे छोड़ के आइए जहां आपको ये करते हुए कोई देखे ना। उस चौराहे पे डालना है, डाल के चले आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इस उपाय को आपको बुधवार को करना है, वेडनेसडे को, और इसको करने में आपका जो समय होना चाहिए वो होना चाहिए रात्रि 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में। डिबिया तैयार होने के बाद, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद घर में रुकना नहीं है। उस डिबिया को तुरंत लेके जाना है और चौराहे पर डाल के वापस चले आना है। ये हो गया पहला उपाय। यहाँ पे हमने शनि के माध्यम से राहु को शांत किया और राहु को प्रसन्न किया। अब दूसरा, क्योंकि भाई राहु को प्रसन्न करने का क्या मतलब है, राहु से संबंधित चीज़ें डाल दी उसमें, राहु प्रसन्न। साथ में किसको बैठा दिया, साथ में शनि से संबंधित चीज़ें भी बैठा दिया, तो 2 मित्रों को मिला दिया, मित्र प्रसन्न हो गए आपस में। और उसके बाद ले जाके घर से बाहर छोड़ दिया, जाओ भैया अपनी दोस्ती घर के बाहर करो। हो गया इनका काम। अब दूसरा उपाय जिसमें हम मंगल को यूज़ करेंगे। अब मंगल को यूज़ करने का मतलब क्या है, मंगल के माध्यम से राहु का उपाय हम करेंगे। तो मंगल के माध्यम से हमें क्या करना है, हमें लेना है 400 ग्राम जौ। नोट करते रहिएगा। ये उपाय बहुत पावरफुल है। ये उपाय उस समय भी कर सकते हैं अगर आपको पता है कि आपका राहु खराब है और आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है, या आपके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसमें बहुत बाधाएं आ रही हैं, काम समय पे पूरा नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कराते समय पैसे अचानक ख़त्म हो गए, या कंस्ट्रक्शन कराते समय किसी को बार बार, किसी काम करने वाले को, स्किल्ड पर्सन को चोट लग गई, स्किल्ड या अनस्किल्ड कोई भी हो सकता है, कोई गिर गया कहीं से, आपका काम रुक गया, उसमें आपका बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी बाधाएं भी राहु की हैं। तो अब इस उपाय को ध्यान से समझिए। 400 ग्राम जौ लेना है, एक लाल कपड़ा लेना है, एक मीटर का, और एक नई थाली लेनी है। कैसी थाली, जिसमें किनारा ऐसे होता है, ऐसे एक प्लेट और उसमें किनारा। तो अब आपको क्या करना है, और 2 नए ईंटें लेने हैं। ईंट नए होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, उस थाली में आप 400 ग्राम जौ डाल दीजिए, भर जाएगी पूरी, नहीं भी भरेगी तो कोई बात नहीं है। थाली इतनी बड़ी लीजिएगा जिसमें ऐसे बेड़े रखने पे दोनों ईंटें इस तरह से आ जाएं, बाहर ना निकले थाली के, इस बात का ध्यान रखिएगा। ईंटा अगर थाली के बाहर निकल गया तो उपाय गलत हो गया। अब आपने उसमें जौ भर दिया। जौ भरने के बाद उस लाल कपड़े पे रख के, लाल कपड़ा बिछाइए, उस पे उस थाली को रखिए और उस थाली को बहुत प्रॉपर वे में बांध दीजिए। कैसे बांधेंगे, ऐसे बांधेंगे कि जौ दिखाई ना पड़े। अब जौ ना दिखाई पड़े इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि एक छोटा सा लाल कपड़ा अलग से ले लीजिए
और उसको थाली के ऊपर पहले सीधा सीधा रख दीजिए, गोल काट के रख दिया आपने। उसके बाद उस पूरी थाली को लाल कपड़े में लपेट दिया। अब लाल कपड़े में लपेटने के बाद उस थाली के ऊपर 2 नए ईंटें आपने रख दिए। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मंगल के थ्रू राहु को सप्रेस कर दिया कि बैठ जाओ बेटा आप शांत होके, अब कोई बदमाशी तुम्हारी नहीं चलेगी, बजरंगबली बैठ गए तुम्हारे ऊपर। और अब इस थाली को आपको क्या करना है, इस थाली को आपको ले जाना है अपने घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रख दीजिए। कहाँ रखेंगे, ज़मीन पे रखेंगे, फर्श पे रखेंगे, किसी चीज़ पे नहीं रखेंगे। तो आप जैसे ही साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में इस थाली को स्थापित करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका रुका हुआ काम शुरू हो गया। आपके जीवन में जो काम बार बार ख़राब हो रहे थे वो सरलता से हो जाएंगे। अगर किसी ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम फंसा हुआ है तुरंत हो जाएगा विद इन ए वीक। अगर कोई आपके पैसे देने में आनाकानी कर रहा है वो आपको कॉल करके पैसे देगा, भैया अपने पैसे ले जाओ आके। अगर कोई इस तरह का आपका सिस्टम बन रहा था कि आपको लग रहा था कि मेरा ये काम अब हो नहीं पाएगा, आप देखोगे वो काम आपका मैजिकल वे में हो गया। क्यों? क्योंकि ये सारी जो समस्याएं होती हैं ना, ये राहु ही क्रिएट करता है। अगर आपको बॉडी के लेफ़्ट पार्ट पे, ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं, बॉडी के लेफ़्ट पार्ट पे इस वाले एरिया में कहीं कोई प्रॉब्लम थी, कहीं कोई स्वेलिंग थी, कहीं कोई पेन था, आप देखोगे कि जैसे ही आपने इस ईंटों वाले थाली को वहाँ स्थापित किया, आपकी उस प्रॉब्लम का समाधान होना शुरू हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिए कि जब आप कोई उपाय करते हो तो आपको माध्यम मिलेगा उसके समाधान का। जैसे क्या है, अगर किसी को कहीं पेन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि भैया पेन किलर खाते रहो सही हो जाएगा। जब आप ये उपाय कर लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, कहेगा देखो टेस्ट में तुम्हारी रिपोर्ट में ये निकल आया, आपकी रिपोर्ट में ये निकला है, इसका ये इलाज है, मैं कर दे रहा हूँ, आप सही हो जाओगे। तो माध्यम मिला ना। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, व्यक्ति आनाकानी कर रहा है, आपने उपाय कर दिया, मालूम है आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने कहा चलो मैं दिलाता हूँ तुम्हारे पैसे, माध्यम मिल गया, काम हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब आप उपाय करते हो तो आपके जीवन में उस ग्रह से संबंधित अवरोध खत्म हो जाता है और कोई ना कोई माध्यम आपको मिलता है उस समस्या के समाधान के लिए। तो ये दोनों उपाय आप कर सकते हो। इस उपाय को किस दिन करना है? इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन करना है, याद रखिएगा। किस समय में करना है? इस उपाय को आपको 8 से 10 के बीच में करना है। टाइम पे विशेष ध्यान दीजिएगा, 8 से 10 के बीच में शाम को मंगलवार के दिन आप इस उपाय को कर दीजिए। और कितने दिन एक बार किया हुआ उपाय चलेगा? ये एक बार किया हुआ उपाय आपका 15 दिन चलेगा। 15 दिन बाद इसी उपाय को दोबारा करना है। पुराना सामान हटा दीजिए, नया सामान रख दीजिए, प्लेट वही इस्तेमाल कर लीजिए, प्लेट में कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा, जौ और ईंटें भी वही इस्तेमाल हो जाएंगे। कपड़ा और जौ आपको बदल देना है, ठीक है? समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया ये उपाय, ये ज्ञान अच्छा लग रहा है, अगर इससे आपका काम बनता है, आपको लग रहा है कि उपाय से मेरा काम बनेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और चैनल को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।